हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग एकदम मस्त होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंटल, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मैं लगभग 2 वीडियो बना चुका हूं। ये इसका थर्ड पार्ट है। ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें मैंने उत्तरी अमेरिका की नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, पठार, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से बता चुका हूं। आप उन दोनों वीडियो को जाकर देख लीजिए और उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनुरोध है कि इस वीडियो को भी आप बगैर स्किप किए हुए बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें हैं, जो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें हैं, कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका यूएसए और कनाडा की जो झीलें हैं सीमा पर, ने फिंगर लेक्स कहा जाता है, उनके बारे में बताऊंगा। और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित अमेरिका के जो शहर हैं उन्हें किन नाम से जाना जाता है, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, उन सब के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको यह बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो वह उत्तरी अमेरिका से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से मेरी वीडियो से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पता है इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही सरल तरीके से और सब तरीके से पढ़ाता हूं और बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं देता हूं। बिल्कुल निःशुल्क सेशन आपको मिल जाएंगे। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मैं इसकी प्रमुख झीलें बताऊंगा। ये कुछ मैंने इस तरह का मैप बनाया है, सिंबल है कुछ इस तरीके का, उत्तरी अमेरिका का मैप है। तो देखिए, मैं आपको उत्तरी अमेरिका की झीलें बताऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट थे इसमें जो छूट गए थे। जो लोग पूछ रहे थे कि सर खाड़ी क्या होता है या प्रायद्वीप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूं। तो देखिए, खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं। सबसे पहले खाड़ी बताऊंगा मैं, खाड़ी किसे कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, जैसे मैक्सिको खाड़ी ये वाली है। देखिए, खाड़ी किसे कहते हैं, तो खाड़ी उस क्षेत्र को कहा जाता है, वह जल क्षेत्र, वह जल क्षेत्र, जल मंडल, वह जल मंडल जो जो तीन तरफ से, स्थल भाग से, किससे, स्थल से, स्थल से और स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। वह क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल मंडल से घिरा हुआ होता है उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे एग्जाम के रूप में देख लें, जैसे मैक्सिको की खाड़ी, ये इसका जल क्षेत्र है जो तीनों तरफ से, इधर साइड से भी, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को खाड़ी कहा जाता है। इस क्षेत्र को खाड़ी कहा जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। लेकिन खाड़ी के विपरीत प्रायद्वीप होता है। खाड़ी के विपरीत क्या होता है, प्रायद्वीप होता है। विपरीत क्या होता है, प्रायद्वीप होता है।
क्या होता है मित्र? प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप में क्या होता है मित्र? मैंने कहा विपरीत। तो समझने की कोशिश करिए एक बार। जैसे यह कोई स्थल क्षेत्र है, यह कोई स्थल क्षेत्र है, स्थल लैंड है। इसके तीन तरफ, इसके तीनों तरफ आपको जल मिली, जल से घिरा हो, जल मंडल से घिरा हो। यह क्षेत्र भी जल मंडल से घिरा हो, यह क्षेत्र भी जल मंडल से घिरा हो। तो ऐसे क्षेत्र को हमेशा प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाए मित्र? प्रायद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो भारत का प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप जैसे आपने देखा होगा मैप पर, इस तरीके से कुछ भारत का मैप है। इसके इस साइड बंगाल की खाड़ी है, इस साइड हिंद महासागर है दक्षिण में, इस साइड अरब सागर है, और ये वाला जो क्षेत्र है जिसे आप देख रहे हैं मित्र, ये क्या है? प्रायद्वीप। ये स्थल लैंड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे भारत का प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप। ये मित्र आपके समझ में आ चुका होगा। अनुरोध है, अब मैं बताऊंगा उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। तो देखिएगा उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कनाडा। ये कनाडा है, ये अलास्का है, ये उत्तरी अमेरिका सॉरी यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये मैक्सिको है। हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो कनाडा की जो झीलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और कनाडा की झीलों को, कनाडा की झीलों को कनेडियन शील्ड कहा जाता है। कनाडा की जो झीलें हैं जो कनाडा में पाई जाती हैं उन्हें कनेडियन शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेडियन शील्ड कहा जाता है। यहां से मित्र पूछा जाता है, देखिए कनेडियन शील्ड का जो निर्माण है वो कैसे होता है। सबसे पहले बताऊंगा, आपने देखा कि जो कनाडा है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ है। कहां पर है? उत्तरी ध्रुव की तरफ है, आर्कटिक की तरफ है, और यहां मोस्टली बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। उत्तरी ध्रुव की तरफ बर्फ जमी रहती है। जो भी उत्तरी ध्रुव की तरफ कंट्री हैं, देश हैं, वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो उस कंडीशन में यहां की जो बर्फ है कनाडा की, कनाडा की जो बर्फ है वह पिघल करके जल का रूप धारण कर लेती है और एक झील का रूप धारण कर लेती है। जैसे, फिर समझिए एक बार फिर समझिए कि कनाडा है मित्र, वह उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है और उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जमी रहती है। तो कनाडा में भी बर्फ जमी रहना एक स्वाभाविक बात है। तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो ऐसी कंडीशन में यह बर्फ पिघल करके, यह बर्फ पिघल करके जल का रूप धारण कर लेती है और एक जगह इकट्ठा हो जाने के कारण वो एकत्र जल को झील का रूप धारण हो जाता है। इन्हें, इस जलमंडल को जो एक जगह इकट्ठा हुआ है, इन्हें कनाडा में कनेडियन शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेडियन शील्ड कहा जाता है। और इस कनेडियन शील्ड में मोस्टली 5 झीलें सम्मिलित हैं। कनेडियन शील्ड में 5 झीलें सम्मिलित हैं। पहले क्वेश्चन एक इसी तरीके से पूछा जाता है कि कनेडियन शील्ड में, कनेडियन शील्ड का संबंध किससे है? पठार से, पर्वत से, जलमंडल से, या झीलों से? इस तरीके से ऑप्शन होंगे।
तो कैनेडियन शील्ड का संबंध किससे होता है? झीलों से है। दूसरा नंबर, कैनेडियन शील्ड में कितनी झीलों को सम्मिलित किया जाता है? तो 5 झीलों को सम्मिलित किया जाता है। और इन्हीं 5 झीलों से कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स कंडीशन है, वही डिसाइड होती है। क्योंकि इन झीलों के माध्यम से वहां की जो अर्थव्यवस्था है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वह डेवलप उन्हीं झीलों के किनारे ऊपर हुआ है। इसलिए कनाडा की अर्थव्यवस्था में कैनेडियन शील्ड हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। अब ये 5 झील कहां कहां हैं, वो किस तरीके से हैं, वो आप देखिए। वो आप झील देखिए कौन कौन सी झीलें हैं ये। सबसे पहले जो झील है वो ग्रेट बैरियर झील है। ग्रेट बियर झील है। कौन सी है? ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील, ये कौन सी है? ग्रेट बियर झील है। हम इधर लिखते जाते हैं। नंबर 1 पर कौन सी है? ग्रेट बियर झील। कौन सी झील है मित्र? ग्रेट बियर झील। दूसरे नंबर की झील है, ये है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील है ये। दूसरे नंबर पर कौन सी है मित्र? ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील। तीसरे नंबर पर जो झील है, जो तीसरे नंबर पर झील है, ये अथावस्का झील है। कौन सी है? अथावस्का झील। अथावस्का झील। तीसरे नंबर पर कौन सी है? अथावस्का झील। उसके बाद जो चौथे नंबर पर झील है, वो रेडियर झील है। ये वाली रेडियर झील। चौथे नंबर पर कौन सी है? रेडियर झील है। रेडियर झील है। चौथे नंबर पर कौन सी है? रेडियर झील है। पांचवें नंबर पर जो मित्र झील है, वो विनिपेग झील है। कौन सी है? विनिपेग झील है। पांचवें नंबर पर कौन सी है? विनिपेग झील है। अनुरोध है, ये समझ में आ रहा होगा। तो मित्र मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कनाडा की जो 5 झीलें हैं, जिन्हें कैनेडियन शील्ड कहा जाता है, इसमें इसकी 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? ग्रेट बैरियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, अथावस्का झील है, रेडियर झील है और विनिपेग झील है। एक बार फिर देखिएगा, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, रेडियर झील और विनिपेग झील, ये 5 झीलें पूछी जाती हैं। और यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में इसका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है। दूसरा नंबर इसमें यह पूछ लिया जाता है
कि कनाडियन शील्ड में निम्न में से कौन सी झील सम्मिलित नहीं है। जैसे कनाडियन शील्ड में निम्न में से कौन सी झील सम्मिलित नहीं है। 3 झील दे दी जाएंगी, इनमें से कोई 3 झील दे दी जाएंगी और चौथी नंबर की कोई और झील दे दी जाएगी। जैसे सुपीरियर झील, मिसरी झील, ओंटारियो झील, इस तरीके से दे दी जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि कनाडियन शील्ड में कौन कौन सी झीलें हैं। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, रेडियर झील और विनिपेग झील। इन झीलों की मित्र अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है, जो आपको बताने की मैं यहां पर कोशिश करूंगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि ये पांचों झीलें कनाडा में स्थित हैं। अब मैं इनके बारे में एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा कि इसकी अपनी अपनी क्या क्या विशेषता है। देखिए मित्र, सबसे पहले ग्रेट बियर झील है यहां पर। इसकी मित्र अपनी एक अलग विशेषता है। इसकी अपनी एक अलग विशेषता यह है कि इससे होकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इससे होकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इसकी विशेषता क्या है? इससे होकर के 66.5 डिग्री उत्तरी नॉर्थ अक्षांश रेखा गुजरती है। अच्छा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री का मतलब आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की ऐसी कौन सी झील है जिससे होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है, क्या गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है, या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। यह क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसी उत्तरी अमेरिका की ऐसी कौन सी झील है या कनाडा की ऐसी कौन सी झील है जिससे होकर के 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो आप बता सकते हैं ग्रेट बियर झील। कौन सी? ग्रेट बियर झील है जिससे होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। मैं दावा करता हूं मित्र कि यदि इस सेशन को आप पूरा देख लेते हैं और नोट्स बनाते लेते हैं तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद देखिएगा, दूसरी जो मैंने आपको बताई थी, इसको आप नोट करते जाइए। ग्रेट स्लेव झील, आपकी ग्रेट स्लेव झील ये वाली है। दूसरे नंबर की झील देखते हैं, इसकी क्या विशेषता है? ग्रेट स्लेव झील इसकी मैंने विशेषता मित्र बताई थी कि इस झील से, ग्रेट स्लेव झील से एक नदी है जिसे मैकेंजी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी कहा जाता है। तो ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी का उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल है। पूछा जाता है कि मैकेंजी नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? तो ग्रेट स्लेव झील है। कौन सी मित्र? ग्रेट स्लेव झील से होकर के, ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी का उद्गम हुआ है। किसका उद्गम हुआ है? मैकेंजी नदी का उद्गम हुआ है। ग्रेट सेल जो झील है, जो कनाडियन शील्ड जो 5 झीलें हैं उसमें ग्रेट स्लेव झील है, उससे होकर के उसका उद्गम मैकेंजी नदी है। कौन सी है?
मैकेंजी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? ग्रेट स्लेव झील से इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर की देखिए अथावस्का झील। अथावस्का झील, अथावस्का झील, अथावस्का झील, इसकी मित्र अपनी एक विशेषता है कि इस झील का जो क्षेत्र है वह यूरेनियम उत्पादन, यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र है। समझिएगा, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अथावस्का झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैसिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो यूरेनियम उत्पादन के लिए। किसके लिए? यूरेनियम उत्पादन के लिए अथावस्का झील है जो कनाडा में है। और एक बात और आपको बता दूं मित्र कि जो कनाडा देश है वह यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। जो कनाडा देश है, ये कौन सा देश है? कनाडा देश है। कनाडा देश यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। और कनाडा में जो यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है वो अथावस्का झील का जो क्षेत्र है वहां से निकाला जाता है। समझिए एक बार, फिर समझिए, अथावस्का झील यूरेनियम के लिए जानी जाती है जो कनाडा में स्थित है। कैनेडियन शील्ड का यह पार्ट है अथावस्का झील। इसके साथ साथ यूरेनियम उत्पादन में कनाडा पहले स्थान पर है, जबकि भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारत हमेशा कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और कजाकिस्तान से यूरेनियम का आयात करता है। भारत हमेशा कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और कजाकिस्तान से यूरेनियम का क्या करता है? आयात करता है। ये पॉइंट मित्र आपको क्लियर हुआ। इससे आप बिल्कुल स्टार लगा करके छाप लो कि अथावस्का झील किसके लिए जानी जाती है, किस अयस्क के लिए जानी जाती है? तो यूरेनियम के लिए जानी जाती है जो कनाडा में है। इतना सेशन मित्र आपको जरूर पसंद आया होगा, देखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद रेडियर झील। फोर्थ नंबर पर रेडियर झील। फोर्थ नंबर पर क्या है? रेडियर झील है। इसकी अपनी कोई खास ज्यादा विशेषता नहीं है, लेकिन जो 5वें नंबर की झील है, इसकी नंबर 5वें नंबर की झील है, इसे विनिपेग झील कहते हैं। झील कहते हैं। विनिपेग झील कहते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध है। विनिपेग झील भी है और विनिपेग कनाडा का एक शहर भी है। विनिपेग झील भी है और विनिपेग कनाडा का एक प्रसिद्ध शहर भी है। जो विनिपेग झील का जो क्षेत्र है, विनिपेग झील का जो कनाडा में स्थित क्षेत्र है, यह गेहूं उत्पादन में, गेहूं की खेती के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। कैसा है? विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए जो विनिपेग झील का विनिपेग शहर है उसे विश्व की गेहूं मंडी के लिए जाना जाता है। तो विनिपेग जो क्षेत्र है उसे विश्व की गेहूं मंडी के लिए जाना जाता है। विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। मतलब विनिपेग जो शहर है उसे विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनिपेग निम्न में से किसके लिए जाना जाता है, अथावस्का झील थी वह यूरेनियम के लिए जानी जाती थी, विनिपेग है वो किसके लिए जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं जो विनिपेग है उसे विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। अनुरोध है, ये कनाडा की 5 झीलें हैं जिन्हें कनेडियन शील्ड कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी, जिसमें सबसे पहले जो झील है वो ग्रेट वियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, अथावस्का झील है, फिर उसके बाद रेडियर झील है, विनिपेग झील है। ये 5 झीलों को आप क्रम से याद रखेंगे। अनुरोध है कि ये 5 कनेडियन शील्ड हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। आप चाहें तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, मैं आपको जो विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, उनके बारे में बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। इनका नाम है ग्रेट लेक्स झील, ग्रेट लेक्स झील। और ग्रेट लेक्स झील के बारे में बताऊंगा मित्र आपको। या इन्हें ग्रेट लेक्स झील या फिंगर लेक्स झील भी कहते हैं, फिंगर लेक्स झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर लेक्स झील भी कहते हैं। यह झीलें जो ग्रेट लेक्स झील या फिंगर लेक्स झीलें हैं, यह यूएसए और कनाडा की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो प्राकृतिक सीमा रेखा है, यह सीमा रेखा 49 डिग्री पर है, 49 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। एक बार यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया था कि कनाडा और यूएसए के मध्य जो प्राकृतिक सीमा रेखा है वो कितने अक्षांश पर है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। कितने पर? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। जो ग्रेट लेक्स झीलें हैं जिनमें 5 झीलें सम्मिलित हैं, कितनी? 5 झीलें सम्मिलित हैं। इस तरीके से इस तरीके से 5 झीलें सम्मिलित हैं। इस तरीके से मित्र 5 झीलें सम्मिलित हैं। जो ग्रेट लेक्स झील हैं इसमें 5 झीलें सम्मिलित हैं। इनका कभी कभी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लिया जाता है। इनका कभी कभी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्वी क्रम पूछ लिया जाता है कि इनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है या पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है। तो अक्सर ये पूछ ली जाती हैं, आप इन्हें देख लें। तो देखिए, सबसे पहले ये वाली जो झील है, ये वाली जो झील है इसे सुपीरियर झील कहा जाता है। सुपीरियर झील, इसको सुपीरियर झील कहा जाता है। यद्यपि इनके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से यहां पर बताऊंगा, आप चिंता न करें। सुपीरियर झील, फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर वाली है, ये यूरन झील है। यूरन, ये यूरन झील है। फिर ये तीसरे नंबर वाली झील है, ये मिशिगन झील है।
4th नंबर पर आपको यह दिखाई दे रही है, इसे इरी झील बोलते हैं। और 5वें नंबर पर यह आपको झील दिखाई दे रही है, इसे ओंटारियो झील कहते हैं। ओंटारियो, ओंटारियो झील कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन मित्र मैंने आपको बताया था कि कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो क्रम में देखिए, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखें पूछा जाए तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर में सबसे पहले सुपीरियर झील है, फिर यूरन झील है, मिशिगन झील है, इरी झील है और ओंटारियो है। और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा जाता है तो ओंटारियो झील है सबसे पहले, फिर इरी झील है, मिशिगन झील है, यूरन झील है और सुपीरियर झील है। इनमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्न में से इन 5 झीलों में से कौन सी झील पूरी तरीके से यूएसए में है? तो आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि मिशिगन झील है वो पूरी तरीके से यूएसए में है। किसमें है? पूरी तरीके से यूएसए में है। इतना क्लियर हुआ? इसे आप इस तरीके से नोट कर लें। तो मित्र मैं इन 5 के बारे में क्रम से बताऊंगा आपको। देखिएगा, सबसे पहले सुपीरियर झील, सबसे पहले सुपीरियर झील। इसकी विशेषता मित्र क्या है? सुपीरियर झील की मित्र विशेषता यह है कि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की ऐसी कौन सी झील है, विश्व की ऐसी ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और कहां है, तो आप बता सकते हैं कि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील है, यूएसए यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। क्या है? ताजा पानी की झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दूसरी विशेषता क्या है मित्र इस पर? एक शहर है दुथुस, एक शहर है दुथुस। दुथुस एक शहर है दुथुस। कौन सा? दुथुस, जो सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसए का दुथुस शहर किस झील के तट पर है, तो आप बता सकते हैं कि यह दुथुस शहर है, यह यूएसए का सुपीरियर झील के तट पर स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जो सुपीरियर झील पर दुथुस शहर है स्थित है, वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो यूएसए में है। कहां पर है मित्र? यूएसए में है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ सुपीरियर झील के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं यूरन झील के बारे में।
उसके बाद देखिएगा यूरन झील के बाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें सम्मिलित हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें दूसरे नंबर की है यूरन झील। दूसरे नंबर की क्या है मित्र? यूरन झील। यूरन झील। यूरन झील, इसकी विशेषता मित्र क्या है? देखिए, यह भी जो यूरन झील है यह भी यूएसए और कनाडा के प्राकृतिक सीमा पर स्थित है और इस पर सेंट वरी शहर यूएसए का स्थित है। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है, चाहे मैचिंग में पूछा जाए या कैसे ही पूछा जाए, कि सेंट वरी शहर, जो यूएसए का सेंट वरी शहर है, वो किस झील के तट पर है। जैसे सेंट वरी शहर है वो किस झील के तट पर स्थित है। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जो लुथुस शहर था वो सुपीरियर झील के तट पर था। उसी तरीके से सेंट वरी जो शहर है यूएसए का, वो किस झील के तट पर है? तो यूरन झील के तट पर है। इसकी विशेषता यह है, आप नोट कर लें। उसके बाद देखिए मिशिगन झील, तीसरे नंबर पर है मिशिगन झील। तीसरे नंबर पर है मिशिगन झील। ग्रेट लेक्स में तीसरे नंबर की झील है वो है मिशिगन झील। इसकी विशेषता यह है मित्र, सबसे पहली विशेषता इसकी, यह यूएसए में जो ग्रेट लेक्स झील है, पांच झील हैं, उसमें से यह मात्र एक ऐसी झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। तो पूर्ण तरीके से यूएसए में है, पूर्णतः यूएसए में स्थित है। कहां पर है मित्र? यूएसए में पूर्ण तरीके से स्थित है। और जो मिशिगन झील है ये वाली, इस पर एक शहर है कैरी। इस पर एक शहर है कैरी। इसके तट पर एक शहर है कैरी शहर। कौन सा मित्र? कैरी शहर। शहरों को आप याद करते जाएंगे किस झील के तट पर है। तो कैरी शहर है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कैरी शहर वो मिशिगन झील के तट पर स्थित है। कहां पर है? मिशिगन झील के तट पर स्थित है। एक शहर और है मित्र, शिकागो। शिकागो शहर। शिकागो शहर को विश्व की मांस मंडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विश्व की मांस मंडी के नाम से। जो शिकागो शहर है वो मिशिगन झील के तट पर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, चाहे सूर्य लगा लीजिए, तारे लगा लीजिए, आपकी मर्जी है कि शिकागो शहर किस झील के तट पर है। तो मिशिगन तट के झील है उसके तट पर है। यूएसए का शहर है जिसे विश्व की मांस मंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की मांस मंडी।
और यह विश्व के धार्मिक सम्मेलनों के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? विश्व के धार्मिक सम्मेलनों के लिए, धार्मिक सम्मेलनों के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? धार्मिक सम्मेलन के लिए। विश्व के धार्मिक सम्मेलन, जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था 1892 में, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने अपना हिंदुत्व के रूप में भाषण दिया था पहली बार, वो शिकागो में ही दिया था। किस शहर में दिया था? शिकागो में ही दिया था। तो विश्व के धार्मिक सम्मेलन के रूप में भी शिकागो शहर जाना जाता है और इसे विश्व की मांस मंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की मांस मंडी भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद चौथे नंबर पर चलते हैं, इरी झील। इरी झील मित्र, यहां से क्वेश्चन आता है, इरी झील से क्वेश्चन पूछा जाता है। इरी झील, इरी झील, इरी झील की अपनी एक विशेषता है कि एक शहर है डेट्रॉयड, डेट्रॉयड शहर है। कौन सा? डेट्रॉयड शहर। डेट्रॉयड शहर, बताइए किसके लिए जाना जाता है? ये भारत का डेट्रॉयड किसे कहते हैं, यही बताना है आपको। तो देखिए, इरिस झील के तट पर अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है डेट्रॉयड, जो विश्व दुनिया में, जो वर्ल्ड में, विश्व में ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके उत्पादन में? ऑटोमोबाइल उत्पादन में। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डेट्रॉयड शहर है वो इरी झील के तट पर, किस पर? इरी झील के तट पर स्थित है। डेट्रॉयड शहर है वो इरी झील के तट पर स्थित है और डेट्रॉयड शहर है वो ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कैसा? वर्ल्ड, विश्व प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए। इसे ऑटोमोबाइल उत्पादन नगरी भी कहा जाता है। इसे ऑटोमोबाइल उत्पादन नगरी भी कहा जाता है। डेट्रॉयड शहर को, किसको? डेट्रॉयड शहर को ऑटोमोबाइल उत्पादन नगरी भी कहा जाता है, जो यूएसए में है। उसके बाद ओंटारियो झील के बारे में बताते हैं। लास्ट झील रहेगी ओंटारियो झील। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। देखिए, ओंटारियो झील पर दो शहर स्थित हैं। ओंटारियो झील पर दो शहर स्थित हैं। इसमें एक शहर है ओंटारियो, एक ओंटारियो शहर है इसके तट पर, और एक हैमिल्टन। हैमिल्टन। तो क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो हैमिल्टन शहर है, जो हैमिल्टन शहर है वो किस झील के तट पर स्थित है? जो हैमिल्टन शहर है वो किस झील के तट पर स्थित है? तो बता सकते हैं कि हैमिल्टन शहर ओंटारियो झील के तट पर स्थित है। कहां पर? ओंटारियो झील के तट पर स्थित है। ये मैंने आपको पांचों झीलों के बारे में बताया, इसके तट पर स्थित कौन कौन सी शहर हैं उनके बारे में बताया। अब मैं आपको इससे कुछ जानकारी और विशेष है उनके बारे में आपको बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
मैंने झीलों के बारे में आपको बताया। अब देखिए, आपने मैप में देखा होगा, एटलस में, कि ये अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहां पर इस तरीके से कुछ प्रायद्वीप बना हुआ है, इस तरीके से इस द्वीप बने हुए हैं इस तरीके से। ये जो क्षेत्र है ये वाला इस तरीके से बना हुआ है, इसे न्यू इंग्लैंड रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यू इंग्लैंड रेंज। क्या कहा जाता है? न्यू इंग्लैंड रेंज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू इंग्लैंड रेंज कहां पर है। न्यू इंग्लैंड रेंज कहां पर है? तो आप बता सकते हैं यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू इंग्लैंड रेंज निम्न में से कहां पर है, तो बता सकते हैं यूएसए में है। न्यू इंग्लैंड रेंज निम्न में से किस महासागर में है, तो आप बता सकते हैं अटलांटिक महासागर में। न्यू इंग्लैंड रेंज निम्न में से अमेरिका के, यूएसए के किस दिशा में या किस दिशा में स्थित है, तो बता सकते हैं पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है। न्यू इंग्लैंड जो रेंज है, इस पर यूएसए के 5 प्रसिद्ध शहर स्थित हैं। न्यू इंग्लैंड रेंज है, इस पर यूएसए के 5 शहर स्थित हैं, वो जो यूएसए की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। जैसे न्यूयॉर्क शहर, जैसे न्यूयॉर्क शहर का नाम सुना होगा आपने, जैसे वॉशिंगटन डीसी का नाम सुना होगा आपने। इस तरीके से 5 शहर हैं, पांचों शहरों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक शहर है बोस्टन शहर। कौन सा मित्र? बोस्टन शहर। आप इसे याद कर लें। और इन 5 शहरों को, इन जो 5 शहर हैं, इनको फॉल लाइन टाउन कहा जाता है। फॉल लाइन टाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉल लाइन टाउन कहा जाता है। समझिएगा, फॉल लाइन टाउन में 5 यूएसए के शहर शामिल हैं। फॉल लाइन टाउन में यूएसए के 5 शहर सम्मिलित हैं। पहले तो नंबर यही पूछा जाएगा, कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है। कौन कौन सम्मिलित हैं पहले मैं बताता हूं। सबसे पहले जो सम्मिलित है वो है बोस्टन। कौन शहर है मित्र? बोस्टन। बोस्टन की अपनी एक विशेषता है, बोस्टन शहर की अपनी एक विशेषता है। जैसे इतिहास में, जिसे नॉर्थ अमेरिका के स्थान इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरा शहर है मित्र आपका न्यूयॉर्क। कौन सा मित्र? न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर। तीसरा, न्यूयॉर्क शहर के बारे में विशेषता यह है मित्र, ये लॉन्ग द्वीप पर है, गगनचुंबकी इमारतों का शहर है। इनके बारे में बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि फॉल लाइन टाउन में कौन कौन से शहर शामिल हैं। फॉल लाइन टाउन में कौन कौन से शहर शामिल हैं। उसके बाद है फिलाडेल्फिया। तीसरे नंबर पर क्या है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया तीसरे नंबर पर शहर कौन सा है? फिलाडेल्फिया। उसके बाद है वाल्टिमोर। चौथे नंबर पर कौन सा है? वाल्टिमोर। वाल्टिमोर भी बोलते हैं, वाल्टिमोर। वाल्टिमोर, कहीं पर टी लगा होता है, कहीं पर टी लगा होता है, तो वाल्टिमोर बोलते हैं। वाल्टिमोर, वाल्टिमोर भी कहा जाता है इसे। 5वें नंबर पर है आपका वॉशिंगटन डीसी। कौन सा मित्र? वॉशिंगटन डीसी। तो फॉल लाइन टाउन में इन 5 शहरों को सम्मिलित किया जाता है। फॉल
लाइन टाउन में, फॉल लाइन टाउन में इन 5 शहरों को सम्मिलित किया जाता है। वो शहर हैं आपके, सबसे पहले बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, शांति बाल्टीमोर है और वॉशिंगटन डीसी है। इसमें से बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन डीसी तो बहुत पूछे जाते हैं। 5 ये शहर हैं, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यूएसए की आर्थिक दृष्टि से रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है। इकोनॉमिक दृष्टि से क्या है? ये रीढ़ है। इनकी अपनी अपनी एक विशेषता है। देखिए, बोस्टन को ऐतिहासिक नगर इसलिए कहा जाता है, ऐतिहासिक नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर बोस्टन टी पार्टी के नाम से के लिए यह शहर प्रसिद्ध था। न्यूयॉर्क, इसे गगनचुंबकी इमारतों का नगर भी कहते हैं, गगनचुंबकी इमारतों का शहर भी कहते हैं। यह लॉन्ग द्वीप पर स्थित है। किस पर? लॉन्ग द्वीप पर स्थित है। उसके बाद जो फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया यह यूएसए का तेल शोधक क्षेत्र भी है। क्या है? तेल शोधक क्षेत्र भी है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की प्रशासनिक राजधानी भी है। यूएसए की प्रशासनिक राजधानी है। मित्र, मैंने आपको इन सब के बारे में बताया। आप इसे एक बार नोट कर लें कि फॉल लाइन टाउन में कौन कौन से शहर सम्मिलित हैं। इसके बाद 1-2 पॉइंट और हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। आप इसे एक नोट कर लें। देखिए, मैं जो फिंगर लेक्स थी इनके बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट बताना भूल गया था। जैसे सुपीरियर झील और यूरन झील। जैसे ये सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील और यूरन झील के बीच में एक नहर है। क्या है मित्र? नहर है। इसे सुनहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहर कहते हैं। ये कौन झील है? सुपीरियर झील। और ये यूरन झील है। यूरन झील है। तो सुपीरियर झील और यूरन झील के को जोड़ने वाली जो नहर है उसे सू झील के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सू झील के नाम से, सू नहर के नाम से जाना जाता है। सू नहर किन किन 2 झीलों को जोड़ती है? तो बता सकते हैं, सुपीरियर झील को और यूरन झील को। सुपीरियर झील को और यूरन झील को सू नहर झील जोड़ती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो इरी झील और ओंटारियो झील है, जो इरी झील और ओंटारियो झील, कौन सी? इरी झील और ओंटारियो झील। ओंटारियो झील को जोड़ने वाली जो नहर है, इसे वेलैंड नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलैंड नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलैंड नहर कहते हैं। जो इरी और ओंटारियो को झील जोड़ने वाली जो नहर है उसे वेलैंड नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलैंड नहर कहते हैं। वेलैंड नहर इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। किसको? इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है वेलैंड झील। इन्हें आप नोट करते जाएं। इसके बाद लास्ट पॉइंट एक और रह गया है जिसे बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये यूएसए, ये कनाडा है। इधर आपका अटलांटिक महासागर है पूर्व की तरफ और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां के बारे में थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है मित्र। यहां ये वाला क्षेत्र है अटलांटिक महासागर में, ये वाला। यहां पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इन्हें न्यू फॉकलैंड द्वीप कहा जाता है। न्यू फॉकलैंड द्वीप कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? न्यू फॉकलैंड द्वीप कहा जाता है। समझिएगा, इनको क्या कहा जाता है? न्यू फॉकलैंड द्वीप कहा जाता है। न्यू फॉकलैंड द्वीप किसके लिए जाना जाता है वो आपको बताता हूं। यहां से एक धारा आती है, इधर से एक जलधारा आती है, इस तरीके से। अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा आती है इस तरीके से। ये तब जलधारा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहते हैं। और जो दक्षिण की तरफ से आती है, जो उत्तर की तरफ से इस तरह आती है, इस तरीके से, इसे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कहते हैं। उत्तर की तरफ से आती है ठंडी जलधारा आती है, इसका नाम लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। दक्षिणी तरफ से जो आती है अटलांटिक महासागर में, उसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहते हैं। जब ये दोनों धाराएं जिस स्थान पर मिलती हैं वहां पर द्वीप है, इन्हें फॉकलैंड द्वीप कहा जाता है। और जहां पर ये मिलती हैं गर्म और ठंडी जलधाराएं, वहां पर हमेशा दोहरा सा छा रहता है, हमेशा कोहरा रहता है। क्या रहता है? हमेशा कोहरा रहता है। यहां तक कि यहां पर जो पानी के जो शिप होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, वो इस क्षेत्र को काट करके इस तरीके से निकाले जाते हैं। सीधे सीधे आते हैं तो यहां से थोड़ा उनको टर्न करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, एकदम कोहरा कुछ दिखाई नहीं देता। और जो इसीलिए इन जो जलधाराएं हैं दोनों, इन दोनों के मिलने से यह क्षेत्र विश्व मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? विश्व में मत्स्य उत्पादन के लिए, मछलियों के उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, विश्व आखेट के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। किसके लिए? विश्व आखेट के लिए, विश्व मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ मित्र? तो दोस्तों, ये मैंने नॉर्थ अमेरिका की लगभग 3 वीडियो बनाई, और तीनों वीडियो यदि आप देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो अनुरोध है, विनम्र निवेदन है मेरा कि आप मेरे सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बट कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।